चीजें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आ गया तो समझो क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है। तो एक मैं ट्रांसफॉर्मेशन देता हूँ आपको, है ना। आप बताओ कैसे होगा। ठीक है, एफ एक्स गिवन है ई की पावर माइनस एक्स, ओके। जी सर। एक्स ग्रेटर देन 0, अदरवाइज 0 है, ओके। यस सर। तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ट्रांसफॉर्म, मतलब जो है कह सकते हो, है ना, पीडीएफ या पीएमएफ क्या होगा, ठीक है। जी। यहाँ पे x कैसा है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। यस बताओ। सर। कैसे करेंगे। ये y तो की वैल्यू सर क्या क्या आ जाएंगी। इंटीजर आएगी वाई की वैल्यू तो। तो y x ग्रेटर देन 0 है ना। यस। तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। जी। ये तो आ जाएगा, है ना। यस सर। ओके। तो y इसमें बिलोंग करेगा इस सेट में, ठीक है। यस सर। तो f ऑफ y अगर निकालना है, अब ये डिस्क्रीट है ना, ये डिस्क्रीट वैल्यूज जी। हैं। हाँ। तो डिस्क्रीट वैल्यू निकालने के लिए p कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y, ओके। यही तो होता है डिस्क्रीट में। यस सर। तो y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। बोलो। ये तो एक जी वैल्यू है सर। ना, y की वैल्यू 0 1 2 अप टू, है ना। यस सर। तो बेटा x के बारे में हमको पता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू y है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। एक्स वाई माइनस वन और इक्वलिटी आएगी वाई पे, उसके बीच में होगी। अगर n है तो ये n से n प्लस 1 के बीच लाई कर रहा होता है, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, है ना। यस सर। दिस इज तो वाई ग्रेटेस्ट वाई प्लस वन के बीच। इंटीजर फंक्शन, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा y से x y प्लस 1, है ना। जी। अब क्या करें, अब ये प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी अभिजीत। ये सर जैसे आपने बताया था एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी वाला, उस तरीके से करेंगे f तो यहाँ पे यहाँ तो pdf गिवन है ना, दिस इज pdf, ओके। जैसे हम लोग निकालते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के बीच में कुछ गिवन होता है तो पीडीएफ का एक्स। यूज करके कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बेटा अगर एफ एक्स है ना, पीडीएफ, ओके। यस। तो पी ए से बी, पी ए दोनों इंक्लूड कर दो पॉइंट, किसी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना यहाँ पे। जी।
यस सर, चारों क्या बराबर होते हैं। क्या होती है इनकी वैल्यू? इनकी वैल्यू होती है, एफ को इंटीग्रेट कर दो ए से बी, है ना? याद आया कुछ? यस सर। है ना? जी। ओके, तो बेटा यहाँ से इंटीग्रेट एफ गिवन है ना? तो एफ को इंटीग्रेट करेंगे y से, y प्लस वन एफ ऑफ एक्स dx। ओके, जी सर। तो ठीक है। एफ की वैल्यू क्या है? e की पावर माइनस एक्स वाई से y प्लस वन dx। तो क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस माइनस y2 y प्लस वन, तो क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस वाई माइनस e की पावर माइनस वाई प्लस वन, है ना? यही तो आएगा। हाँ सर। तो क्या आएगा यहाँ पे कॉमन ले लें हम, e की पावर y कॉमन ले लें, है ना? ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले लीजिए। e की पावर माइनस वाई, वाई माइनस e की पावर माइनस वन ना, यस सर। वन वेयर अपॉन y ये कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, है ना? जी। ई माइनस वन अपॉन ई है। y की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है? ठीक है सर। तो ये बताओ बेटा, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आया है? ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा देखा है कहीं डिस्ट्रीब्यूशन? ऐसा कोई देखा है? एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल। पावर में नहीं बोला। एक्सपोनेंशियल बेटा कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे ये डिस्क्रीट है, y की वैल्यू डिस्क्रीट आ रही है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बोलो, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देवांजन नहीं है? नहीं सर। एक बार मैसेज करो तो देवांजन को, देखते हैं। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होता है? पी क्यू की पावर एक्स, एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, है ना? यस सर। ये पहले कराया है कि नहीं कराया है? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, ज्योमेट्रिक अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग अलग से इसको देखेंगे, है ना सब लोग? ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स, पी क्यू की पावर एक्स, एक्स इक्वल टू 0 1 2 3। ओके, यस। ये होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो इसका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस, जैसे हमने देखा था। देवांजन बेटा, बेटा क्लास बेटा, ठीक, ठीक है फिर, ठीक है, ठीक है। अपना जो टाइम है ना, मुझे बता दो कि कितने टाइम तुम बाहर नहीं रहते हो, है ना? उस टाइम हम क्लास रख लेंगे, ठीक है? आगे, ठीक है, ठीक है,
ठीक है फिर ओके कोई ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है तो बेटा यहाँ पे कुछ इसी तरह बिहेवियर हो रहा है ना? जी सर। तो ये ये कौन क्या सा? है? ये पी है ना? यस सर। तो और ये क्यों आ गया है ना? क्यों है? बोलो। जी। ये चीज समझ रही है? ये क्यों यस सर। मतलब बेसिकली ये लिखा हुआ है 1 वन अपॉन। माइनस ई की पावर -1 और ई की पावर -1 की पावर वाई, वाई इक्वल टू 0 1 2 3, है ना? हाँ सर। ये तो लिखा हुआ है। बोलो। यस सर। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे वाई फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक यहाँ पे पैरामीटर क्या है? यहाँ पे लिखा होता है एक्स, ज्योमेट्रिक पी, है ना? तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक पी की जगह क्या है? 1 माइनस ई की पावर -1, है ना? इसको फॉलो कर। ठीक है। तो ठीक है यहाँ पे सर। एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस क्या होगा? यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस क्या होगा? समेशन एक्स पी एक्स, ओके। जी सर। एक्स यहाँ पे लाई कर रहा है ना 0 1 2, तो यहाँ पे क्या आ पी जाएगा? एक्स। एक सीरीज आ जाएगी, है ना? जीरो वाला तो जीरो। जी सर। पी बाहर आ जाएगा, पी बाहर आ जाएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज है। एक्स क्यू की पावर एक्स, है ना? यस सर। इस सीरीज का सम फाइंड कर लोगे। एजीपी है। ओके यहाँ पे पी और 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना? 1 तो क्यू, फिर 2 रखा क्यू स्क्वायर 3, है ना? 3 रखा तो क्यू क्यूब, है ना? यस सर। 4 क्यू की पावर 4, तो इसका सम निकाल लोगे। जी मेथड सर। ऑफ डिफरेंस से निकाल लेना, है ना? हम्म। क्या आएगा मेथड ऑफ डिफरेंस से? इस सीरीज का नाम एस दे देते हैं। तो एस इक्वल टू आ गया क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू क्यू प्लस 4 क्यू की पावर 4 प्लस डॉट डॉट। तो क्या करें? क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, है ना? बोलो। यस सर। जी सर। माइनस और कर शिफ्ट करके देंगे। लिख रहे हैं, है ना? जी। और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे एस 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब, है ना? क्यू की यस। पावर 4 अप टू इनफिनिट, है ना? इसका सम क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू, है ना? यस सर। क्योंकि यहाँ पे क्यू क्या होता है? 0 से 1 के बीच लाई करता है ना? ये आर प्रोबेबिलिटी जी। है ना? बोलो। जी सर। P प्लस क्यू इक्वल टू 1, है ना? ये तो होता है बायनोमियल में। बायनोमियल से पढ़ाया था ना, बायनोमियल में। यस सर। एक्सपेंशन। हाँ हाँ। तो यहाँ पे P, यहाँ पे केस की वैल्यू क्या आ गई? क्यू अपॉन 1 - क्यू स्क्वायर। क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर। पी क्यू मतलब पी क्यू अपॉन 1 - तो एस इक्वल टू क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर, है ना? जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू P क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर, ओके। और 1 P प्लस क्यू इक्वल टू अगर 1 है तो 1 माइनस क्यू इक्वल टू P आ जाएगा, है ना? यस सर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस क्यू, है ना? क्यू अपॉन पी पी कैंसिल हो जाएगा, है ना? क्यू अपन पी आ जाएगा ना?
जी सर। है ना? ठीक है। सही है ना? यस सर। ठीक है। सिमिलरली वेरिएंस निकाल लोगे इसका? यस सर। एक्सपेक्टेशंस निकल ठीक है, तो वेरिएंस निकालना तो कोशिश करना है ना, यहाँ पे वेरिएंस जब निकालोगे आप, तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, है ना? ये जब फाइंड करोगे तो क्यू अपॉन पी स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्या आएगा चेक करना। सर। ठीक है, कर लोगे कि नहीं चेक कर लोगे? सीरीज तो सॉल्व ही कर यस। लोगे, इसका आइडिया मैंने दे ही दिया है ना। जी सर ठीक है। क्यू अपॉन पी स्क्वायर, तो बेटा देखो यहाँ पे क्यू अपॉन पी स्क्वायर आ गया, और mgf निकाल लोगे, mgf मोमेंट जेनेटिक फंक्शन इसका। यस सर, वो भी निकल जाएगा। एक्सपेक्टेशन निकालेंगे ई की tx का है ना, पावर टी एक्स ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हाँ e की पावर सर tx। इसको। तो ये चेक करो, p अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर t, और 1 माइनस क्यू ई की पावर t नॉट इक्वल टू 0। ओके, यस सर। तो ये निकालना है ना, चेक करना है। ठीक है, ठीक है सर। नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, सीरीज ही बेसिकली सॉल्व करना है और कुछ करना नहीं है ना, तो इसलिए मैंने कहा था सीरीज और सीक्वेंस का आइडिया एंड कैलकुलस इंटीग्रेशन का आइडिया होना चाहिए आपको, है ना? तो बेटा बेटा देखो यहाँ पे हमको सबके बारे में पता चल गया है ना। जी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बेटा ये हमारे पास एफ एक्स है ना, ये हमारे पास एफ एक्स है, और ये वाई हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ वाई का एक्सपेक्टेशन एक ऑप्शन दे देगा, ठीक है, यस सर। वाई का वेरिएंस एक ऑप्शन दे देगा, वाई का एमजीएफ। ओके, ठीक है, ठीक है तो सर। क्या आएगा बताओ, एक्सपेक्टेशन वाई क्या क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन क्या निकल के आया है, क्यू अपॉन पी ना, हाँ सर, पी और अपॉन क्यू। पी क्यू अपॉन अपॉन पी। पी अपॉन क्यू अपॉन पी हाँ। क्यू अपॉन पी, बेटा क्यू अपॉन पी, और यहाँ पे पी जो हमारा हमारा निकला है, यहाँ पे पी क्या है, दिस इज पी। ओके, ये तो पी है ना, यस पी सर। क्यू है ना, हाँ पी सर। क्या निकलेगा, 1 माइनस, दिस इज पी, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, पी निकल आया है ना, और क्यू निकल आया ई की पावर माइनस 1। तो अपने पास सब कुछ निकल आया है ना। यस सर। वाई फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक 1 माइनस ई माइनस 1, है ना। जी। तो बेटा ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन क्यू अपन पी, तो ये क्या है, ये पी होता है ना। तो क्यू कितना है, ई माइनस 1 अपॉन पी कितना है, 1 माइनस ई माइनस 1, है ना। बोलो। यस सर ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1 अपन ई तो 1 अपन ई माइनस 1 आ जाएगा। तो या तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई, या फिर कह देगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई माइनस 1 किसके बीच लाई करेगा, जी सर। 0 से 2 के बीच, है ना, या फिर 1 से 2 के बीच कर लो, है ना। यस सर। और 1 अपॉन ई माइनस 1 किसके बीच लाई करेगा, 1 अपॉन 2 से 1 से भी। तो यहाँ पूछ लेगा, ये क्वेश्चन ना हाँ पूछेगा तो कहेगा दोनों के बीच। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई लाई बिटवीन 1/2 टू 1, ये ऑप्शन दे देगा, है ना। यस सर। वेरिएंस ऑफ वाई क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ वाई है ना, क्यू अपॉन पी स्क्वायर। ओके, यस सर, ई की पावर माइनस वन अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस वन का है स्क्वायर। ना। तो ई अपॉन 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, सॉरी ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, जी सर। है ना। फिर एम जी ये क्या आएगा, पी अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी, है ना। तो पी कितना है, 1 माइनस ई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ई इनवर्स ई की पावर टी, है ना, यस सर। वेयर 1 माइनस क्यू ई की पावर टी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया, समझ में आ रहा है। तो
ये कैसे क्या हो रहा है, चीजें समझ आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया। मतलब ऐसे तो वाई फिर रिएक्शन रखना पड़ता, वाई के लिए करना पड़ता है यस ना, सर, पूछने का तरीका। है ना। तो वाई का निकालना, अगर वाई का निकालना होता तो कैसे करते, अगर वाई का निकालना एक तरीका और है जो मोटा मेथड है, मोटा मेथड मतलब, है ना, ये अपना कह सकते हो कि स्मार्ट तरीके से हम लोग ने कर लिया वो, है ना। इसके बारे में कुछ भी पूछे वाई के बारे में कर लेंगे, है ना। यस सर। अगर एक्सपेक्टेशन निकालना होता तो जो जिनको ये नॉलेज नहीं है, एक इसको फॉलो कर रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। तो ये हमारा जीएक्स की तरह हो गया, है ना। जी। एक्सपेक्टेशन ऑफ जीएक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन या फिर समेशन होके, हाँ सर। है ना। जी। सॉरी, यहाँ पे एफ होता है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना। जी सर। और ये एक्स कैसा था कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन ही तो यूज होगा, हम्म, 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसके पास सपोर्ट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, है ना। जी। 0 टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और एफ एक्स क्या आ गया, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ओके। जी सर। ठीक है। अब या तो ये सॉल्व कर लो, है ना, तुम्हारे पास ताकत होगा, ठीक है। चलो एक्सपेक्टेशन तो सॉल्व कर लोगे, वेरिएंस वेरिएंस सेम जीएफ, है ना। यस सर। वो समझ और रहे भी हार्ड हो जाएगा। हो, हैं? और भी हार्ड हो जाएगा वो। तो ट्राई करते हैं हो पाएगा कि नहीं, ठीक है ना। ओके, अगर मान लो, है ना, इतनी मैथ तो हम लोग को आती है ना। इसको ट्राई कर सकते हैं, ब्रेक कर दे 0 से 1, तो ये आ जाएगा 0, यस है सर। ना। 1 से 2 तो 1 आ जाएगा, ई की पावर है माइनस एक्स। 2 से 3 और 3 से 4, ये चलता चला जाएगा, है ना। जी। बेसिकली एक सीरीज ही बननी है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ए की पावर माइनस एक्स ही होगा। ठीक है। यस सर। बेटा क्या आएगा यहाँ पे, e की पावर -1 माइनस e की पावर -2, है ना। माइनस ए की पावर। ठीक जी है, सर। e की पावर 2 टाइम्स e की पावर -2 माइनस e की पावर -3, 3 टाइम्स e की पावर -3 माइनस e की पावर -4, 4 टाइम्स e की पावर -4 माइनस e की पावर -5, ठीक है। यस सर। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट, मतलब एक कैंसिल आउट हो जाएगा e की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर -2, है ना, फिर 2 है या 3 है, ओके, e की पावर -3, है ना। जी सर। ये 3 है, वन। ये 4 है, तो e की पावर -4, e की पावर -5, है ना, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ठीक है तो सर। 1/e स्क्वायर 1/e क्यूब, है ना, 1/e की पावर 4 1/e की पावर 5, ये इनफाइनाइट जीपी बन गई ना। यस सर। ओके, अगर ये इनफाइनाइट जीपी बन गई है, तो यहाँ पे अच्छा 1/e लेस देन होता है 0 से 1 के बीच, ओके, है ना। जी। तो 1/e अपॉन 1/1/e, तो क्या आ जाएगा, क्या यही कुछ आया था, है ना।
यस सर। है ना? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल टू 1/e-1 आ गया, ठीक है? 1/e-1 आया ठीक था है ना? सर। यस देखा? सर। ठीक है, ओके। लेकिन वेरिएंस निकालने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? नहीं, वेरिएंस निकालने में दिक्कत नहीं आएगी इतनी, है ना? मतलब थोड़ा कैलकुलेशन हाई हो जाएगा, ठीक है? उसमें आएगी एमजीएफ में। MCF में। ठीक है, तो अभी खेल करेंगे। अगर कोई ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा है तो ज्योमेट्रिक समथिंग किसको फॉलो करेगा, है ना? ये सब चीजें होंगी। तो कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको फॉलो कर रहा है, वो मेन है ना? उसकी मैंने नोट्स बनाई है, वो मैं तुमको भेजूंगा। यस सर। ठीक है, ठीक तो है सर। ओवरऑल आइडिया क्लियर हो गया कि क्या हम लोग कर रहे हैं, है ना? मतलब इससे क्या फायदा हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से फायदा क्या हो रहा है, बोलो। हाँ सर, इसको मतलब याद रखना पड़ेगा फिर तो, सबका मतलब हाँ, वेरिएंस ये वगैरह याद सब रखना याद पड़ेगा, रखना ठीक है, कौन पड़ेगा। किसको फॉलो कर। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो कर रहा था ना, यहाँ पे एक्स एक्सपोनेंशियल लेमडा होता ना। एक्सपोनेंशियल लेमडा हमने लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स बताया था, एक्सपोनेंशियल जी। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सर। तो ये लेमडा की जगह क्या है, 1 है ना? यस सर। तो यहाँ पे अगर 1 की जगह मान लो लेमडा ई की पावर जनरल करके रख लेना हम लोग, बोलो। जी। तो जी सर। जनरल कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स अगर फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लेमडा, मतलब एफ एक्स का पीडीएफ है लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0, है ना? अदरवाइज 0 है, ठीक है। तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट जी सर। इंटीजर x किसको फॉलो करेगा, ठीक है? ओके, यस सर। तो क्या करेंगे, पी वाई इक्वल टू वाई, है ना? और ये आ जाएगा p y की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू स्मॉल y। और यहाँ पे y पता चल गया कहाँ बिलोंग कर रहा है ना, y बिलोंग कर रहा है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या होता है फॉर पॉजिटिव x के लिए, है ना? ठीक है, तो 1 मिलेगा, 2 जी मिलेगा, सर। 3 मिलेगा, है ना? 0 मिलेगा, ओके, 1 2 3, तब भी यहाँ पे माइनस y 1। बिलोंग करेगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ओके। यस सर। ठीक है। तो पी वाई यहाँ पे आ गया y एक y+1, है ना? तो यहाँ से आ गया y से y+1 लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स, ओके। जी। तो बेटा इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, लेमडा रखो किनारे, ई की पावर माइनस लेमडा एक्स, है ना? माइनस लेमडा ई की पावर लेमडा एक्स। माइनस लेमडा, है ना? ठीक है, यस। लेमडा लेमडा कैंसिल। y/1, ठीक है। क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस लेमडा वाई माइनस ई की पावर माइनस लेमडा y+1, ठीक है। ई जी। की पावर माइनस लेमडा वाई कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, ई की पावर माइनस लेमडा वाई कॉमन बच गया, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा बचा ना, यस सर। और वेयर वाई इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। जी सर। तो बेटा यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि ये हमारे पास P है ना? हम्म,
क्यू ई की पावर माइनस लैम्डा। तो वाई फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा को, है ना? जी सर। समझ बात? यस सर। तो बेटा जनरल लैम्डा कुछ भी हो, है ना, वहां पे लैम्डा 1 था तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अगर एक्स एक्सपोनेंशियल लैम्डा को जी फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सपोनेंशियल लैम्डा को फॉलो कर रहा है, देन वाई किसको फॉलो करेगा? ज्योमेट्रिक 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा को, ठीक है। ओके, यस सर। ठीक है। तो यहां से आप y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर के लिए कर लोगे। हाँ सर, हो जाएगा। तो ये अगर n इसमें लाई करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर क्या आता है? n+1 ना। जी, वाई और वाई प्लस वन के बीच में हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। तो बेटा ये कर ये लेना, तो बाकी जितने आपने हम लोग जो ने डिस्कस किए उसके लिए कर लोगे कि नहीं कर लोगे? है ना? यस सर, जो भी फंक्शन आ, है ना? तो डिस्क्रीट बनने के लिए कैसे, इंटीजर। डिस्क्रीट को कैसे डील करेंगे, समझ में आ रही है बात? यस सर, आगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी, एक्स अगर रैंडम वेरिएबल है और एफ कैसा हो, या तो कॉन्टिन्यूअस हो, है ना, जी या फिर कैसा हो, इंक्रीजिंग हो, है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, है ना, है ना। जी तो अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होता है, रैंडम वेरिएबल होता है ना। ये भी रैंडम वेरिएबल होता है ना। बोलो। यस। हाँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। जी तो अप्लाई करने पर ये बात समझ आ रही है कि ये भी बनाएगा, क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल, है ना। ठीक है। ठीक है सर। तो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा मैंने बता दिया, क्योंकि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन पे ही कमांड करना है तुमको, ठीक है। पहले ट्रांसफॉर्मेशन पे कमांड करना है, ओके। ओके सर। अच्छे क्वेश्चन अगर करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन पे कमांड करना है, ओके। जी ठीक है। तो जैसे अब थोड़ा हम, अगर मान लो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन है ना, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन का अगर आपको निकालना है, मान लो ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या करेंगे? अभी तो हमने जो बात की थी उसमें कैसी बात की थी, डायरेक्ट वन वन की बात कर ली थी ना। पूरे जी थ्रू आउट इंटरवल में इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, है ना। यस तो क्या था वो? बता सकते हो क्या किया था हम लोग ने? फिर आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स कोई हमारे पास फंक्शन था, है ना, कोई पीडीएफ था, ओके। y इक्वल टू जी एक्स के अकॉर्डिंग हमको इसका पीडीएफ निकालना था, ओके। यस सर। तो एच वाई क्या आता था? जी कैसा हो? एच वाई आता था। जी कैसा हो? एफ एक्स। जी, जी कैसा था? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली, है ना, हाँ हाँ। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, आर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यस। है ना। जी सर। कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तभी वो वन वन होगा, ठीक है। ठीक है तो यहाँ से x की वैल्यू आती थी जी इनवर्स
x, ओके। तो यहाँ पे आ जाता था एफ एक्स के अंदर जी इनवर्स, है ना, यस सर, और उसको y डिफरेंस डी जी इनवर्स y ओवर डी डी। एक्स, ओके। यस सर। और y कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता था? एफ एक्स मान लो a से b के बीच लाई कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता था? मिनिमम ऑफ, है ना, h ऑफ a और h ऑफ b, ओके। जी। टू मैक्सिमम ऑफ h ऑफ a टू h ऑफ b, ठीक है। बेसिकली y का डोमेन ही लिखना है ना, मतलब y कहाँ से, मतलब y की सपोर्ट लिखना है, कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, है ना। जैसे हमने अभी देखा y कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, ठीक है ना। ठीक। जो यस मतलब सर। मिनिमम होगा वो, जो मैक्सिमम होगा, है ना, अपर बाउंड वो हो जाएगा, ठीक है। जी। यही तो हम लोग ने किया था। लेकिन अगर मान लो ये थ्रूआउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना हो, साइन एक्स कॉस एक्स आ जाए, या फिर, है ना, एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, कहीं डिक्रीज कर रहा हो कहीं इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, तो क्या जी। करेंगे? इसका प्रूफ भी देख लिया था, है ना। तो थोड़ा जनरल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या एक्स कोई रैंडम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है? वहां पे एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल था, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ की बात हुई थी, ठीक है। जी। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, जी सर। और उसके बाद पीडीएफ क्या है? एफ एक्स है, ओके। ये क्या है? पीडीएफ, पीडीएफ। ओके, है यस। ना। और उसके सपोर्ट मान लो एक्स एक्स है, क्या है? सपोर्ट, ओके। सपोर्ट बात समझ आ रही है, मतलब, यस सर। है डोमेन। ना, हाँ, है ना, है ना। जी सर। तो जिसके लिए क्या है? एक्स, जिसके लिए एफ एक्स पॉजिटिव हो, है ना, एफ एक्स पॉजिटिव है, ओके। जी। मान लो एक्स सच दैट एफ एक्स क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये कुछ बहुत सारे एक्स होंगे, है ना, जिसके लिए एफ एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। यस सर। तो मान लो अलग अलग इंटरवल में क्या है, अलग अलग ए आई, उसमें एक ही ए आई आया था, उसमें ए आई बी आई आएगा, उनका यूनियन आएगा, है ना। बोलो, जी सर। ये बात सुना रही है? जी। आर इक्वल टू 1 2 मान लेते हैं के लिए, ठीक है। ठीक है सर। और एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है इस सब में, ठीक है। एफ एक्स कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है ऑन ईच ए आई कॉमा बी आई, ठीक है। यस सर। अब ईच ए आई जो बी आई है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब जैसे A1 B1 ले लिया, A2 B2 ले लिया, तो उसमें कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। यस सर, इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। और पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए, ठीक है।
जी सर। अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो हमारे पास एक फंक्शन जिसका हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ओके, आर टू आर, ओके, ठीक है। ठीक है सर। तो ये एच फंक्शन है, लेकिन अगर ए आई बी आई में बात कर रहे हैं तो ये जो एच डिफाइन होना चाहिए ए आई बी आई में, किसमें, ए आई बी आई में, ठीक है। तो सच डेट ए आई बी आई में ये कैसा फंक्शन होना चाहिए, स्टिकली इंक्रीजिंग, ओके। एक इंटरवल में तो स्टिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, है ना, जी सर। तब तो वन वन होगा, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं ना, जी सर। स्टिकली इंक्रीजिंग हो या फिर स्टिकली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग हो, है ना। प्लस कॉन्टिन्यूअस हो, है ना, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, है ना। यस सर। प्लस इसके पास क्या होना चाहिए, इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, एच इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। यस सर। फॉर आई इक्वल टू 1 2 3, है ना, 4 एंड सो ऑन अप टू के, ठीक है। जी। ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है। तो एच ऑफ एक्स क्या होगा, एच ऑफ एक्स क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतना एच जैसे ही होगा अप्लाई करेंगे एक्स पे, एच अगर कॉन्टिन्यूअस भी होता था तब भी एक्स पे अप्लाई करते थे, एक्स कोई रैंडम वेरिएबल होता था वो क्या मिल जाता, रैंडम वेरिएबल ही तो मिल जाता था, यस सर। हाँ। है ना। तो एच क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। तो y का सपोर्ट क्या आ जाएगा, y का सपोर्ट अब जैसे ऊपर हमने किया था मैक्सिमम और मिनिमम वाला, यहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम होगा, लेकिन बस ए आई बी आई टाइप का हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे सी आई, है ना, सी आई डिफाइन करते हैं, मान लो मिनिमम ऑफ एच आई, ओके, एच ए आई और एच बी आई, ओके, और डी आई डिफाइन करते हैं मैक्सिमम ऑफ एच ए आई और एच बी आई, ओके, ठीक है। तो यस बेटा सर। यहाँ ठीक पे है। क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आई का यूनियन, है ना, आई गोज टू 1 टू के, क्लियर है ये, जी सर। है ना। देन एफ ऑफ वाई, वाई क्या आ जाएगा बताओ, पहले इंटरवल में, है ना, इनवर्स, ओके, बोलो। यस सर। ठीक एच आई है। जी। हमारा अलग अलग निकल रहा था ना, एच आई, हम्म, बोलो। जी। एच आई अलग अलग इंटरवल में अलग अलग इनवर्स निकलेगा, है ना। ठीक है। तो हाँ उसमें सर। केवल एक ही था, तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ओके। जी सर। एच आई इनवर्स। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ने उसमें थोड़ा उल्टा कर दिया, ऑफ यहाँ पे वाई। एच वाई यहाँ पे लिया था, तो कंफ्यूज तो नहीं हो, नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स जस्ट नोटेशन चेंज हो गया है ना, हाँ सर। एच वन इनवर्स वाई, है ना, डी ओवर एच वन इनवर्स वाई डी वाई, ओके, प्लस एफ एक्स एच टू इनवर्स वाई डी एच टू इनवर्स वाई, बात हमारी है। यस सर। प्लस
कब तक चलेगा ये? के तक ना, के है ना? यस ओके। अच्छा, ये हाई लेवल, अब एडवांस लेवल चीजें चल रही है ना, मतलब वो तो मैंने बता दिया था, है ना। चाहता तो मैं ये ना बताता। आप परेशान तो नहीं हो रहे हो? नहीं सर, थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा एक दो बार तब जाके डाइजेस्ट हो। हाँ ठीक है, क्लियर। जी। तो यहाँ पे इतना मैं लिख देता हूँ, और चाहूं तो है ना उसी को जो मैं वो था है ना, हम्म, वो जो वाई जहाँ पे बिलोंग कर रहा था, ए आई सी आई डी आई, मतलब जो ये था, है ना, यहाँ पे ये वाई का नाम, इसका नाम दे देता हूँ मैं सी, और इसका नाम देता हूँ डी। ओके, है ना। तो ठीक ये है वाई बिलोंग कर रहा है सी से डी। ओके, जी सर, ठीक है। सी से डी, या फिर ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं, ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म, बोलो, ठीक है। यस सर, ठीक है। ओपन कर दो, क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दो कि कॉन्टिन्यूअस एक पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इसको जी लिखने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, सेकेंड वे। ओके, सेकेंड वे जो फॉरेन ऑथर यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। तो एच ऑफ वाई, वाई यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स, है ना। अदरवाइज क्या आ जाएगा इस इंटरवल में बेटा, ये है फंक्शन, अदरवाइज क्या आ जाएगा, अदरवाइज जीरो आ जाएगा, है ना। जी। पीस वाइज में तो लिखना पड़ेगा ना इसको, हम्म, है। इस इंटरवल में ये आ गया जी और सर। जीरो आ गया अदरवाइज, ठीक है। जीरो यस। यस सर, ठीक है। अदरवाइज जीरो, ठीक है, इस तरह आएगा, ठीक है। यस सर। तो इसको कैसे लिखेंगे वो लोग जो फॉरेन ऑथर के होते हैं, कि जी इनवर्स वाई डी, जी इनवर्स वाई ओवर डी जी एक्स, आई कर देंगे इंडिकेटर फंक्शन। ओके, क्या कर देंगे, यस सर, इंडिकेटर है ना, सी कॉमा फंक्शन। डी, है ना। जी। झंझट ही खत्म हो गया, ठीक है, वाई, ठीक है। और जी। वाई बिलोंग्स टू क्या कर देंगे, वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, हम्म, ठीक है। ठीक इंडिकेटर है सर। फंक्शन होता क्या है, सी से डी के बीच लाई करेगा तब तो वो, है ना, वन होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वन व्हेन वाई बिलोंग टू सी कॉमा डी। ओके, जी। जीरो अदरवाइज। ओके, है ना। तो ये ऐसा करके यूज करते हैं वो लोग, ठीक है, इंडिकेटर फंक्शन। ठीक है सर। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। तो यहाँ पे इंडिकेटर फंक्शन यूज कर लूं, बोलो, जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं नहीं, ओके, यहाँ पे डी आई भी। कॉमा डी आई, वाई, वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो इंडिकेटर फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, सी आई डी आई इज इक्वल टू वन, है ना, जब वाई बिलोंग्स टू सी आई कॉमा डी आई है ना। जी। अदरवाइज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट कर लो थोड़ा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था ना वहां पे, बोलो, यस सर। एक बार चेक कर लो। इंटरवल में।
ओपन ब्रैकेट था। ये यस करें, हो गया सर। 15 क्वेश्चन करें। जी सर। ये तो सर अगर मल्टी वेरिएबल में होगा तो और भी खतरनाक हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन एक करते हैं, ठीक है। जी सर ठीक। सिंगल वेरिएबल वाला तो हम लोग कर ही चुके थे, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ना। अब देखो, अगर पूरे जी r की बात करेंगे बेटा, तो बेटा ये कैसा है, या मिनिमम है ना, पॉजिटिव। है ना। जी सर मिनिमम। हाँ। हॉरिजॉन्टल लेंथ टेस्ट है ना, पूरे आर में। लेकिन अगर हमने यस। डोमेन ही ले लिया, मान लो एफ एक्स हमने ले लिया, ई की पावर माइनस एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, अदरवाइज जीरो है, तो अब बेटा इस इंटरवल में जीरो टू इन्फिनिटी में तब तो ये वन वन ही है ना, तो कोई इसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तब अपने पुराने वाले से हो जाएगा, ठीक है। बोलो, जी सर। पुराने से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा, वाई क्या आ जाएगा, वाई भी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, है ना। और एच वाई अगर निकालना है, यहाँ से एच वाई अगर निकालना है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट वाई, है ना, पॉजिटिव। जी। तो क्या आ जाएगा, एफ के अंदर रूट वाई और डी रूट वाई ओवर डी वाई, है ना, और वाई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, यही आ जाएगा। जी सर। ओके, तो ये तो अपना एक ही आएगा, है ना, मतलब यहाँ पे अगर पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस रूट वाई, है ना, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/2 रूट वाई। टू रूट वाई। रूट वाई, ठीक है, जी। वाई ग्रेटर देन जीरो, एच ऑफ वाई वाई, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन अगर हम इंटरवल ले रहे हैं अलग अलग, है ना, मतलब अलग अलग इंटरवल, पूरे आर की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ, है ना। जी। मान लो एफ एक्स हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स, वाई का निकालना है, लेकिन हम एफ एक्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मॉड यस। एक्स बाई टू, जब -1 से +1 के बीच है, ओके। और जब 1 से 2 के बीच कितना है, x/3 कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अदरवाइज 0 कर देता हूँ, ठीक है। जरा आप इसको देखो, तो बेटा -1 से +1 के बीच, -1 से +1 के बीच
मॉड एक्स। फिर 2 के बीच, ओके, मॉड एक्स बना देता हूँ, ठीक है। मॉड एक्स बाई 2 केवल बनेगा वैसे ही है ना, रेट ऑफ चेंज इसका कम हो गया है बस, है ना। तो जी 1 से 1 बाई 2 आ जाएगा। क्लियर। यस एक्स बाई सर। 2 है, ये माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी, 1/3 है ना, इसकी 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक है। वन बाई यस थ्री सर। यहाँ पे कहीं होगा, है ना। जी। और 2 पे कितना आ जाएगा, 2/3, ठीक है। जी सर। यहाँ ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो हमारे पास ये x/3 है। तो हमारे पास ये पीडीएफ है ना, सीडीएफ नहीं है ये। सीडीएफ होता तो माइनस इन्फिनिटी पे 0 और प्लस इन्फिनिटी पे 1, है ना, राइट कॉन्टिन्यूअस वो होना चाहिए। पीडीएफ है, दिस इज पीडीएफ, ओके, है ना। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 आना चाहिए, है ना। और नॉन नेगेटिव जी। है। पीडीएफ की स्टोरी क्या होती थी, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। यस सर। और और इंटीग्रेशन करने इंटीग्रेशन पर माइनस 1। इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो एरिया निकाल लो, -1 से +1 के बीच, और फिर इसके भी निकाल लो, 1 आ जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। ठीक ठीक है, है सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो बेटा अब y इक्वल टू, अब इस इंटरवल में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा है बेटा, -1 से प्लस, -1 से 2 के बीच। अब ये कैसा डोमेन हमारे पास तो ये है ना, -1 से 2 के बीच, है ना। बोलो, जी सर। ये कैसा हो गया, मिनिमम हो गया ना। हम्म। तो अब ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो है नहीं। तो 0 पे इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जी सर। ये बात -1 तुम्हारी है से। कि नहीं आ रही है। यस सर, -1 से 0, 0 से 2। ओके, ठीक। तो यहां से अपने पास जो सपोर्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन 0, क्या है ये, -1 से 0, है ना, यूनियन जी 0 सर। से 2, ओके। जी। एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ओके। हम्म। -1 से 0 और 0 से 2, ओके। जी दिस सर। इज ए आई, A1 B1 A2 B2, ओके। ठीक है सर। A1 B1 A2 B2। क्लियर हो गया ये, है ना। यस सर, हो गया। हाँ, हो गया सर। इसमें कैसा है, स्टिकली डिक्रीजिंग है ना, दिस इज स्टिकली डिक्रीजिंग, ओके। जी सर। तो इसमें क्या ऐसा है, स्टिकली इंक्रीजिंग, क्लियर है। डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जी। ओके। यस सर। स्टिकली डिक्रीजिंग करने का है तो डेरिवेटिव जस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। नॉन इक्वल टू 0, ओके। इक्वलिटी होल्ड ना करे, ठीक है। स्ट्रिक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग implies that एफ डैश पॉजिटिव एवरी एक्स बिलोंग्स टू, जिस इंटरवल की बात कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रिक्टली यस डिक्रीजिंग सर। implies that एफ डैश नेगेटिव एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, जिस इंटरवल की बात कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, जी सर। तो बताओ यस बेटा, सर, ठीक है। इस इंटरवल में बेटा इनवर्स क्या निकलेगा अपने पास, एच इनवर्स, है ना। यहाँ पे अलग एच अलग। H1 है ना, जी। इनवर्स टी अगर मान ले तो क्या आ जाएगा, या वाई मान लेते हैं, ठीक है। माइनस के अंडर रूट वाई आएगा ना, क्योंकि माइनस वैल्यू दे रहा है ना, बोलो, यस सर, नेगेटिव। है ना। तो ठीक यहाँ है। से एक्स की वैल्यू 2 निकली है, एक प्लस रूट वाई और माइनस रूट वाई, तो माइनस वाली यहाँ से देगी, ठीक है, दैट इज ओके, है ना। जी।
हाँ सर। H2 इनवर्स y क्या आ जाएगा? रूट वाई। तो इस वाले में H2 इनवर्स y आ जाएगा रूट y, है ना? जी सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई। ओके हाँ सर ठीक। ओके। तो यहाँ पे बेटा h क्या आ जाएगा? इसमें h के अंदर 0,1 डालोगे, है ना? -1,0 डालोगे, तो यहाँ पे h क्या है? दैट इज h ना, ठीक है? हम्म, तो h -1,0 क्या आ जाएगा? 0,1। ओके, आउटपुट, ठीक है ना? और यहाँ पे h यस 0 से सर। 2 की भी डालोगे, 0,4। 0, ठीक है? यस सर। तो ये CI/DI आ गए, है ना? जी। ओके, तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास जो f कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या आ गया? f के अंदर माइनस एक बार डालेंगे, √y, है ना? d -√y dy, है ना? यस प्लस, सर। फिर f के अंदर +√y डालेंगे, d√y ओवर dy, है ना? जी सर। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या था ऊपर? एक्चुअली में आज ये समझ में आया है ये? जैसे सर इसमें ये इंटरवल फिर कैसे लिखेंगे आई वाला? आई वाला थोड़ा यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, है ना? इसको सही ये कर लेते हैं कि इसको पूरा समेशन के साथ मतलब करस्पॉन्डिंग CI/DI इसकी करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई करना। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख दूं? हाँ लिख दीजिए। थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन हो रहा था ना। समेशन I इज इक्वल टू 1 to k, है ना? h ऑफ, ओके, सॉरी, f ऑफ x के अंदर hi इनवर्स y, ठीक है? यस सर। g d h इन I इनवर्स y dy, ओके, जी। 1 ci, di, और y बिलोंग्स टू r। अब सही है? यस सर। अब ये करस्पॉन्डिंग जिस f की h1 की बात होगी तो h का वो वाला, है ना? हाँ वो h2 का तो इंटरवल। होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना? समझे? जी सर अब ठीक। दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है? हम्म, तो CI बेटा पहला क्या निकला? C1 और D1 क्या निकला? C1 D1। 0 से 1। हमेशा 0 0 तो रहेगा ही, है ना? जी। A1 B1 निकल आया, A1 0 से 1 और फिर 1 से 2, ओके। यस सर।
तो 0 से 1 में CI DI क्या निकला? 0,1 है ना? जी, तो मिनिमम 0 ले लेंगे और मैक्सिमम DI 1 ले लेंगे। और 0 से 2 के बीच 0 से 2 के बीच मिनिमम क्या आ जाएगा? 0 और 2 पे कितना आ जाएगा? 4 4, यस सर, DI 4 आ गया। है ना? जी सर। सही बात है ना? हाँ सर, ठीक है। ओके। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? समझने में दिक्कत तो नहीं है? ये कैसे आया ये? नहीं सर, आ रहा है समझ। -1 से 0, तो जब 0 से 1 के बीच बात हो रही है ना? तो बेटा h0 h हमारे पास x स्क्वायर है, तो h0 0 आ गया, h-1 कितना आ गया? -1 से 0 की बस 1, बात हो रही है ना? हाँ, AI यस सर। A1 B1 है, तो h-1 आ गया 1 और A1 h0 आ गया B1, 0, तो 0 मिनिमम है ना? तो C1 आ गया और जी, T1 क्या आ गया? 1, 0,1। ओके। अब 0 से 2 यस, की बीच बात कर रहे हैं, तो बेटा 0 क्या आ गया? मिनिमम क्या आ गया? 0 और मैक्सिमम क्या आ गया? 4, 4। तो इसमें मिनिमम वाला अपना CI हो गया है ना? C2 D2 0,4। ओके, ठीक है? ठीक है। ये ऑलरेडी हम यस लोग सर। नीचे बात कर चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I, यहाँ पे थोड़ा इधर 0 लिख देता हूँ, मतलब थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है? I CI DI है ना? C1 D1 ओके? C1 D1 कितना आ गया? I0 1 है ना? बोलो। हाँ सर। I सॉरी I या फिर 1 है ना? 1 इंडिकेटर 1 होता है, ठीक है? क्या होता है? जस्ट नोटेशन है, ओके? ऐसे ही है, ठीक है? 1 कितना आ जाएगा? 0,4 ओके? यस सर। वहाँ पे मतलब 1 आएगा। आई, अच्छा दैट इज ठीक है, इंडिकेटर, ओके। वो आपने 1 लिखा था ना, तो वो नीचे लिख दिया था, ठीक है, मैंने देखा नहीं उसको। ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे फाइनल? 0 से 1 के बीच में अपना मॉड x/2 फंक्शन है, तो उसमें रखेंगे वैल्यू -√y मॉड अपॉन 2। ये क्या है? मतलब हम जो हमें फंक्शन मिला था क्वेश्चन में, मॉड x/2 -1 से x1 के बीच में था तब, तो ये y है 0 से 1 के बीच में। वही 0 से 1 के बीच है, हाँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? fh क्या था अपने पास? उसमें √y डाल दो। मॉड x/2 1 से 2 के बीच में। क्या आएगा यहाँ पे सॉल्व करके?
ये क्या होता है बेटा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 -1/2 रूट वाई, है ना? ठीक है, और यहाँ पे रूट वाई डालेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो कैंसिल। मॉड है ही है ना, रूट वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/4 आ जाएगा। 1/4 आ जाएगा, ठीक है। जी सर। तो 1/4 वाई बिलोंग्स टू 0,1। 0,1। फिर ऐसे ही √y/3 1/6 आ जाएगा। 1/6 आ रहा है। यस सर। किसका? इसका? जी सर। 0 से 4 के बीच में नहीं है। 0 से नहीं, 1 से 4 के बीच आएगा। यहाँ के करस्पॉन्डिंग तो बात हो गई है ना। अब 1 से 2 के बीच ये वाला स्टोरी होगी, ठीक है। ठीक है, जी -1 सर। से 0 के बीच, 0 से 1 के बीच, तो ये 0 से 1 के बीच बात हो गई, है ना। अब 1 से 4 के बीच बात हुई ना। यस सर। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 1/6 वाई 1 से इसके कितने बीच है? 4, ओके। 4 के बीच लेकिन अदर, हाँ ठीक। अदरवाइज क्या आ जाएगा? 0। 0। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने किया था, है ना। इससे पहले किया था एक क्वेश्चन। इसके जैसा। इसके जैसा। वो सिंगल वाला था। क्या? हाँ मतलब किया था। क्या था क्वेश्चन? x² लिया था y, और जो पीडीएफ लिया था ई की बॉन्ड -x x ग्रेटर देन 0 पे, और 0 अदरवाइज। 0 से 1 की बात की है, यहाँ पे 0 1 इंक्लूड होगा ना। यस सर। तो ये वाला ऐड भी तो होगा 1 से 4 में। नहीं, अच्छा ये नहीं, ठीक है, ये वाला ऐड नहीं होगा। टोटल निकालेंगे तब। क्योंकि ये थोड़ा एक बार दूसरे तरीके से देखें। TDF अप्रोच, ठीक है। आइडिया 2 से एक बार चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। P, है ना, y लेस इक्वल देन y, है ना। TDF अप्रोच चाहिए, ठीक है। जी सर। तो TDF अप्रोच यहाँ पे P कितना है, y कितना है, मतलब x² ओके, है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -√y से +√y, है ना। अब ये x कैसा था, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। बोलो। जी। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जस्ट आ जाएगा -√y से +√y, है ना। यस सर। ओके, लेकिन अलग अलग आएगा, -√y से +√y जब f(x) 0 से 1 के बीच हो, ओके। हम्म, और फिर मतलब y 0 से 1 के बीच हो,
और जब y 1 से 4 के बीच हो तो क्या आ जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा ना ये, है ना? यस सर, 1 से रूट 1, 1 से 4। हाँ ठीक। ठीक है। जी सर, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है कि सेम ही आ रहा है? टू आ जाएगा ना क्या सर? कि y का 0 से 1 के बीच है, जी। -1 से मतलब y, है ना? तो ये क्या आ जाएगा, ये मॉड x/2 आ जाएगा ना फंक्शन। यस सर। और इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम्स 0 से रूट y x/2। ओके। तो y/2 आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया y/2। और ये क्या आ जाएगा, 1 से 4 के बीच है, तो 1 से 4 के बीच क्या था, ये x 1 से 2 के बीच है तो y 1 से 4 के बीच होगा, तो फंक्शन हमारे पास x/3 है, x/3 1 से रूट y। एक्स ओके। स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, x² डिवाइड बाई 6। वाई माइनस 1/6। तो y/6, है ना? वाई माइनस 1/6। ऊपर में -1 भी है। ओके, y-1/6। ओके। जी सर। अब बेटा ठीक। ये तो हमारा CDF आया है ना, दैट इज CDF। ओके। यस सर। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, PDF आ जाएगा, है ना? तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1/2 आ गया, है ना? हम्म। एक मिनट, ये x/2 एक और इसका भी तो था, है ना? स्क्वायर किया तो ये, तो यहाँ पे ये सही हुआ है, कैलकुलेशन सही हुआ है। यस सर, ठीक। ठीक है। तो ये 1/2 आ गया है, ये आ गया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/6, ये वाला तो 1/6 सही आया है ना? ये 1/2 आया है। हम्म। तो यहाँ पे कुछ गलती हुई है। y जब 0 से 1 के बीच है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है ना? जी सर। तो ये वाला ऐड हो जाएंगे, ठीक है? कितना आ जाएगा, 1/4 और 1/6। 1/4 और 1/6 आ जाएगा 10/24। तो यहाँ से तो डिफरेंट आ रहा है ना। मॉड x भाई यहाँ पे तो सही किया है ना?
बेटा y जब 0 से 1 के बीच है तो फंक्शन अपने पास क्या है? 0 से 1 के बीच में y। तो फंक्शन y 0 से 1 के बीच है तो फंक्शन अपने पास है ना मॉड x सॉरी x मॉड x/2 है ना? ओके, ये 1 है। तो बेटा मॉड x यहाँ पे भी आ जाएगा जब y 0 से 1 के बीच है तो दोनों ऐड होंगे, ठीक है? y जब 0 से 1 के बीच है ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी ऐड होगी, ठीक है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात समझ में आ रही है? y जब 0 से 1 के बीच है तो 1 0,1 y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। y जब 0 से 1 के बीच है अदरवाइज क्या आ जाएगी? 0 है ना? यस सर। तो बेटा ये 1 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या ले आ जाएगा? मॉड x/2, ठीक है? तो इसमें मॉड x/2 रखोगे तो बेटा यहाँ पे अगेन इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट y, है ना? y 0 से 1 के बीच है ना? बोलो। जी सर। इसमें पुट करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/4, ठीक है? दैट इज 1/2, ठीक है? 0 से 1 के बीच बात हो गई, अब 1 से 4 के बीच बात होगी। 1 से 4 के बीच तो ये तो 0 है ना? यस सर। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब हम लोग जो लिखे हैं, जो आपने लिखा है, वहाँ पे वन मतलब 0 से 4 नहीं आएगा, 0 से 1 आएगा। यहाँ पे कहाँ फिर पे? यहाँ पे नहीं, ऊपर ऊपर कहाँ लिखा है? इंडिकेटर में जो आपने लिखा है ना, एक जगह 0 से 1 लिखा है। यहाँ पे हाँ, एक जगह फिर 0 से 4 लिखा है, वहाँ पे 0 से 1 आएगा। नहीं नहीं, 0 से 1 क्यों आएगा? मतलब आप ये बोल रहे हैं कि टी मतलब आई 0 टी से आई या C1 D1 है या C2D2 निकला था, ठीक है? हाँ, निकला था। तो जब y 0 से 1 के बीच है तो ये हमारे पास क्या आ गया? दैट इज 1। और फिर ये 0 से 1 के बीच है, ये भी क्या आ गया? 1। 0 से 4 के बीच 1 है ना? जी। i 0 से 4 y का मतलब क्या है? 1 जब y 0 से 4 के बीच लाई कर रहा है ना? अदरवाइज 0 है, ओके? यस सर। जब y 0 से 1 के बीच है तो बेटा ये 1 है, ये भी 1 है, ओके? जी। तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, जी, ठीक है। है ना? लेकिन यहाँ पे जब y 0 से 1 के बीच है तो फंक्शन क्या है अपने पास? मॉड x/2, ओके? यस सर। तो मॉड x/2 रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 रूट y, यहाँ पे मॉड रखेंगे तो यहाँ पे रूट y डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 रूट y, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? जी। तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है? हम्म। तो 1/4 ठीक है। प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2। अब जब हम y 1 से 4 के बीच लेंगे तो 1 से 4 के बीच क्या है? ये 0, ये वाला, जी। है ना? अदरवाइज y 1 से 4 के बीच ये वाला क्या है? 0, है ना? तो ये वाला तो 0 चला गया, ओके? 1 से 4 केवल यही देगा, है ना? 1 से 4, और 1 से समझ 4 गए। में 1 से 4 में फंक्शन क्या है? 1 से 4 y x जब 1 से 2 है तो y 1 से 4 होगा, 1 से 4 के बीच x/3 है, तो यहाँ रखेंगे x/3, ओके? ठीक है सर। x/3 की जगह मतलब रूट y/3, 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव 2 रूट y, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो डेट इज आ जाएगा 1/3 जब y 1 से 4 के बीच है। क्लियर है? जी सर। ठीक है। ओके, तो थोड़ा है ना वेरीफाई कर लिया हम लोग ने ठीक किया, ठीक है? अदरवाइज कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम लोग ने, ठीक है? यस सर। ठीक तो एक और थोड़ा क्वेश्चन करते हैं अच्छे लेवल का, तब तो समझ में आएगा कि कुछ हुआ है ना? कर लें? है। जी सर। ठीक है। आज मैं थोड़ा आपको एक बुक भेजूँगा, ठीक है? वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना।
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होता है? वन अपॉन टू पाई e की पावर माइनस ए स्क्वायर बाई टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू फिर एक्स स्क्वायर आ गया है ना, जीरो टू इन्फिनिटी में, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में क्या है, डिक्रीजिंग, जी सर। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ठीक है। यस सर, ठीक है। तो जीरो टू इन्फिनिटी अलग ले लेंगे और माइनस इन्फिनिटी टू जीरो अलग ले लेंगे, ठीक है। जी तो इसमें इनवर्स क्या आ जाएगा, अगर इसको हम h नाम देते हैं, है ना, ठीक है, तो ये h1 इनवर्स h2 इनवर्स निकलेगा ना, इसका नाम h1 इनवर्स दे देते हैं यहाँ से, है ना, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग निकलेगा ना। यस सर, हाँ। ठीक है, जी सर, ठीक है। ओके, देन जीरो टू इन्फिनिटी रहेगा ना दोनों में, यस सर। तो क्या आ जाएगा अपने पास, h का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू पाई, है ना, ये अपने पास C1 D1 दोनों सेम ही आ रहे हैं, है ना, तो माइनस इन्फिनिटी टू, बेटा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ले लो, AI बेटा AI A1 B1 क्या आ गया, A1 हम ले रहे हैं ये वाला, ठीक है, A1 B1 ले लिया हमने, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है, जी सर। और A2 B2 क्या ले लिए, जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, यस सर। H अप्लाई करेंगे A1 B1, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये जीरो टू इन्फिनिटी ही आ जाएगा, है ना, जी सर। A2 B2 ये क्या आ गया, जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, ये क्या आ गया अपना C2 C1 C2, ओके, C1 D1, D1। और ये क्या आ गया D2 D2, ठीक है। जी सर, ठीक तो है। यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा अपने पास, F के अंदर H1 इनवर्स डाल लेंगे और G H1 इनवर्स Y dy 1 C1 D1, ओके, यस सर। प्लस F के अंदर H2 इनवर्स Y D H2 इनवर्स Y dy 1 D2 D2, ओके। जी सर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, नहीं सर।
ये क्या है बेसिकली, ये क्या है? 0 to infinity है ना? बोलो। T2 क्या है? 0 to infinity, ओके। जी सर। तो 0 to infinity में केवल हमारा निकलेगा ना, दोनों में कॉमन 0 to infinity ही है ना? यस सर। तो इसमें बेटा f के अंदर डाल दो, है ना? h इनवर्स है ना, h इनवर्स क्या है? अंडर रूट वाई, तो वही आ जाएगा, है ना? यस सर। 1/2 पाई अंडर रूट e की पावर माइनस माइनस रूट वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट वाई, ओके, जी। dy, है ना? और 0 to infinity हम कर लेते हैं इसके, 0 to infinity y जब 0 to infinity कर लेते हैं, तो दोनों के केस में बेटा ये 1 1 आ जाएगा, है ना? सेम 1 है। 0 to infinity y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 वन। y जब जी। 0 से इन्फिनिटी हो, है ना? यस सर। अदरवाइज 0, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है। प्लस 1/2 पाई e की पावर माइनस रूट वाई का स्क्वायर 1/2 रूट वाई, और y जब 0 से इन्फिनिटी है तब तो ये 1 आ गया यहाँ पे। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ये 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो बेटा फाइनल आंसर आ गया ना? ये 1 y पॉजिटिव है तो बेटा ये रूट बाहर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना? मॉडुलस लगा हुआ है, ठीक है। यस सर। तो ठीक है। 1/2 समथिंग 1 बन जाएगा, 1/2 है ना? तो हम्म। 1/2 पाई अंडर रूट ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे रूट वाई, ओके, यस। ठीक है। y बिलोंग्स टू 0 to infinity, ओके। जी। HY, ठीक है। यस सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? नहीं ठीक है। छोटा मतलब था पहले वाले से। क्या बता रहे हो? पहले वाले से छोटा था मतलब। तो अब साइन एक्स वाला ही कर लेंगे आप? यस सर। उसको और तोड़ना पड़ेगा उसको तो। हम्म। उसको तोड़ना पड़ेगा मतलब इंटरवल में। एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ तो वो और बढ़ा दे देगा। साइन एक्स वाला कर लें? जी सर। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक कर लें? डोमेन क्या रखें? डोमेन पाई तक कर लीजिए, 0 से पाई। नहीं तो -π/2 से π/2। -π/2 से +π/2 तो इंक्रीजिंग है, वहां पे कहाँ दिक्कत आएगी? 0 से फिर -π से π। 0 से 2 पाई कर लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है, 0 से 2 पाई में जी मोनोटोनिक सर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है ना? हाँ सर। Okay. तो 0 से 2 पाई ट्राई करो जल्दी से। फंक्शन क्या लेना है, एक्स स्क्वायर? नहीं नहीं, साइन एक्स एफ एक्स को पीडीएफ ले लो, ठीक है। एफ एक्स को जनरल पीडीएफ है, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा दूसरा पेज ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है सर।
मान लो क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स कोई हमारे पास डिफाइन है 2x अपॉन पाई स्क्वायर। ओके, जी सर। 0 से पाई के बीच साइन एक्स अगर लेंगे तो बेटा 0 से पाई बीच ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, देखो 0 से पाई बाई 2 के बीच ये इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग भी है। ओके, है ना? यस सर। लेकिन आंसर y से 0 से 1 के बीच आएगा, है ना? जी। ओके, ये दोनों। एक पीडीएफ है। ओके, कोई भी पीडीएफ ले लो जनरल, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसके अकॉर्डिंग आएगा आंसर। ठीक है, बोलो। ठीक है सर। जी सर तो y ठीक है। इक्वल टू साइन एक्स, एक्स कैसा है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यस सर। तो बेटा यहाँ पे ये 0 से पाई बाई 2 अपना ये एक ए आई बी आई ए वन बी वन बना लेंगे, और पाई बाई 2 से पाई के बीच एक ए वन बी वन बना लेंगे। ठीक है, जी सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ओके, इसमें एफ कैसा है, मतलब एच कैसा है? इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है ना, है एच। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ठीक है सर। क्लियर? यस सर। तो एच ए एच अप्लाई करेंगे 0 से पाई बाई 2, तो बेटा क्या आ जाएगा? 0 से 1 आ जाएगा, जी सर। दोनों में आएगा 0 से 1। है ना? तो बेटा यस अपने पास सर। सी आई डी आई, सी वन डी वन, सी टू डी टू। ओके, जी सर। सी वन डी वन, सी टू डी टू, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करें? इस इंटरवल में बेटा एच वन इनवर्स निकलेगा, है ना? यस सर। वो क्या निकलेगा? 0 से पाई के बीच एच वन इनवर्स। साइन इनवर्स। 0 से पाई बाई 2 के बीच सबको तो पता ही होता है ना इनवर्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? यस। क्या होता है 0 से पाई बाई 2 के बीच? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच साइन इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स होता है ना? साइन का इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स होता है ना? बोलो। यस। जी सर। एक्स अगर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच हो, तो एफ इनवर्स क्या आ जाता है? साइन साइन इनवर्स होता है ना? इनवर्स। बोलो। यस सर। लेकिन पाई बाई 2 से पाई के बीच बेटा साइन इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, यस सर, पाई माइनस साइन इनवर्स। ये पता है ना? हाँ सर। वो है? है? हाँ, ग्राफ बनता है। है? ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, ग्राफ, उसके अकॉर्डिंग होता है मैंने टेंट के ग्राफ जैसे। मैंने ग्राफ उसमें बता रखा है। ग्राफ देखा था तुमने फंक्शन में? हाँ सर। जी सर, टेंट के जैसा ग्राफ बनते हैं एक्चुअली इसके। में मार्केट में है ना, केवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच ही बात किया है ना? कभी इंटरवल चेंज करके बात ही नहीं किया है ना? है ना? यस सर। कभी देखा नहीं होगा कि 0 से पाई के बीच इनवर्स क्या होगा, है ना? या फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच इनवर्स क्या होगा, है ना? जी। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच तो निकल आएगा, है ना? पाई बाई 2 से हम लोग निकालते हैं 3 पाई बाई 2 के बीच। ओके, ये भी तो 1 1 है, यस सर। है ना? एफ डिफाइन है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 टू माइनस 1 टू 1, दैट इज 1 1 भी है, ऑन टू भी है ना? जी सर। और टेक द मिरर इमेज अबाउट,
पाई बाई 2 पे ये 1 देगा, जबकि ये पाई बाई 2 दे रहा y इक्वल टू x, दैट्स वाई ये लाइन ऊपर से जाएगी। ओके, जी सर। मिरर इमेज में क्या होता है, y इक्वल टू x के अलोंग x y में कन्वर्ट हो जाता है, y x में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, है ना। यस सर। अगर ये लाइन है y इक्वल टू x, तो ये अगर इधर पॉइंट है, मान लो a x, y, तो मिरर इमेज लेंगे तो बनेगा a डैश y, x। ओके, जी जी। ठीक है, तो ये मिरर इमेज लिया हमने। ठीक है, तो जस्ट ये मिरर इमेज है। तो यहाँ पे बेटा ये पॉइंट क्या है, पाई, 0 है, तो बेटा कहाँ मिलेगा, 0, पाई। ओके, है ना। जी सर, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है बेटा, पाई बाई 2, 1, और बेटा ये क्या है, 3 पाई बाई 2 2 -1। -1। तो बेटा यहाँ पर हमको 1, पाई बाई 2 मिल जाएगा, है ना, और -1, -3 पाई बाई 2, तो -1 यहाँ पे होगा कहीं और 1 यहाँ पे होगा कहीं, तो -1, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे मिलेगा, है ना। जी सर, -1, 3 पाई ठीक बाई है। 2, ठीक है, और 1, क्या मिलेगा, 1, पाई बाई 2, तो 1, पाई बाई 2 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, यस सर। 1, पाई बाई 2। ठीक है, तो बेटा हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, जी कैसे बनेगा, इसको पलटेंगे तो ये आएगा, है ना, जी सर, ठीक यही है। बनेगा ना, यहां से पास होगा। हाँ सर। ठीक है, दिस इज एफ इनवर्स। ओके, ना कि साइन इनवर्स, एफ इनवर्स। ओके, ओके, अब ये यस है सर। क्या, एफ इनवर्स, है ना, ये है क्या। ठीक है, तो ये भी तो देखना होगा। तो देखो, ये साइन इनवर्स होता है, बोलो बोलो, जी। लेकिन यस हमको सर। चाहिए ये पलटा हुआ, है ना, मतलब ये इसका मुंह ऊपर चाहिए, है ना, इसका नीचे चाहिए, तो इसको टेक द मिरर इमेज अबाउट एक्स इज ओके, यस सर, माइनस ले लेंगे। दिस इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, हाँ सर, टेक ठीक। मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, जी सर। अब बेटा हमको ये कहाँ चाहिए, हमको ये जीरो वाला जीरो पे नहीं चाहिए, हमको चाहिए पाई पे, है ना, जी तो सर। पाई यूनिट ऊपर इसको ले जाओ, है ना, बोलो। पाई माइनस साइन इनवर्स। तो ये पाई यूनिट ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर ऐसे आ जाएगा, है ना, ये पाई यूनिट ऊपर चला गया। ठीक है, बोलो। जी सर, ठीक है। तो बेटा ये पाई बाई 2 था ना, तो ये बन गया 3 पाई बाई 2। ओके, और ये माइनस पाई बाई 2 था, तो पाई यूनिट ऊपर ले गए तो प्लस पाई बाई 2। ओके, ठीक है, यस सर। तो ये आ गया, पाई जी। यूनिट ऊपर ले गए तो ये शिफ्टिंग हो गया, ये क्या बन गया, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, यस तो सर। ये आ गया बेटा एफ इनवर्स पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो बेटा यहां से जी। हम लोग इसमें एफ इनवर्स तो निकाल पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एफ इनवर्स दैट इज साइन इनवर्स एक्स इस वाले इंटरवल में। ठीक है, जी सर। लेकिन इस वाले इंटरवल में ये आया है अपने पास पाई बाई 2 से, सॉरी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, लेकिन पाई बाई 2 से पाई के बीच क्या आ जाएगा, इन H2 इनवर्स, पाई माइनस साइन इनवर्स। है ना, y कर लेते हैं। ठीक है, पाई माइनस, साइन इनवर्स। ठीक है, क्लियर है ये।
जी सर, ठीक है। ओके, अब अपना हो गया सब कुछ, है ना, जो कुछ होना था, ठीक है। हम्म, मेन तो इनवर्स ही निकालना था, यस सर। वही लोगों को निकालना नहीं आता है, ठीक है। अब मान लो 2023 से 2025 पाई बाई 2 के बीच दे दें तो अभी इनवर्स ही नहीं निकाल पाएंगे वो, ठीक है। 2023 पाई बाई 2 से 2025 पाई बाई 2 के बीच इनवर्स, है ना। यस सर, निकल जाएगा तो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एफ एक्स H1 इनवर्स वाई डी H1 इनवर्स वाई डी वाई 1 0,infinity वाई, ओके, C1 D1, ओके, बोलो, जी सर। प्लस, अच्छा एफ यहाँ पे जनरल रखते कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। एफ के अंदर पुट करते केवल, ओके, एफ ये फंक्शन ना लेते, कोई भी दूसरा पीडीएफ ले लेते, है ना, हमारी बात। यस सर। तो केवल यहाँ पे एफ में ये डालनी होती है ना वैल्यू, एफ H2 इनवर्स वाई डी H2 इनवर्स वाई डी वाई और 1 0 to 20 वाई, दैट इज C2 D2, क्लियर है ये। यस सर। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ये एफ के अंदर डाल दू, एक्स की जगह पे डाल देंगे। डेरिवेटिव क्या आ रहा है बेटा, दैट इज साइन इनवर्स है ना, 1/√। और पाई माइनस साइन इनवर्स, तो डेरिवेटिव करो जल्दी से। तो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर, यस, ओके। 1/√1 - y²। तो यहाँ पे h ऑफ y आ गया, ये 2 2 यहाँ पे h क्या है अपने पास, h1 क्या है अपने पास, दिस इज h1, ओके, दिस इज जी h2। सर। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2x की जगह अपने पास है h1 इनवर्स साइन इनवर्स y ओवर पाई स्क्वायर, है ना, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। जी सर। और ये पॉजिटिव ही है ना, तो हटा देते हैं, ठीक है। यस। और 1 0 to infinity क्या आ जाएगा, 0 to infinity की केवल हम बात कर ले रहे हैं, है ना, 1 ही तो है। ये 1 आ जाएगा, ठीक है। हम्म, और फिर ये क्या आ जाएगा, f के अंदर 2 H2 क्या आ गया, पाई माइनस साइन इनवर्स y ओवर पाई स्क्वायर, ओके। यस सर। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। यस सर। तो माइनस मॉडुलस तो हट ही जाएगा, ओके। जी, √1 - y²। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बेटा 1/1 ये जल्दी से वेरीफाई, ये 2 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स वाला, ओके। यस सर, 2/π × 1 - y² आ जाएगा रूट में। 2 अपन ये 2/π √1 - y²। ठीक है, यस सर। अदरवाइज जी। 0, ठीक है। यस सर। तन्मय बात, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कोई भी इंटरवल निकाल लोगे, बोलो। जी सर। सीडीएम अप्रोच से करें, आइडिया 2 से। यस सर। आइडिया 2 क्या है, p ऑफ y लेस इक्वल देन y, है ना। जी। p y की जगह क्या है, साइन, अच्छा यहाँ पे बेटा ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इसलिए मैं p लेस इक्वल देन y यूज कर रहा हूँ। और अगर वो होता कौन सा,
पीएमएफ वाला होता है ना, मतलब डिस्क्रीट वाला होता तो पी वाई इक्वल टू वाई ये वाला यूज करता, ठीक है। हाँ सर ठीक है। यहाँ पे एक्स कैसा है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम रहेगा, ठीक है। तो पी क्लियर है ये। जी। हमको निकालना है पाई इक्वल टू साइन एक्स का, ओके। तो वाई की जगह हमने साइन एक्स पुट कर दिया, ठीक है। यस। और वाई ये 0 से पाई के बीच बेटा वाई कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच ना। जी। ओके, 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है। तो बेटा यहाँ से इनवर्स जब निकालेंगे तो एक्स वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स वाई। है ना। 0 से यहाँ से इनवर्स अलग निकलेगा, है ना, यहाँ से इनवर्स अलग निकलेगा, ठीक है। जी सर। तो 0 से एक्स और इनवर्स यहाँ से क्या निकला, साइन इनवर्स एक्स, ओके, ठीक है। यस सर। एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाई, सॉरी वाई आएगा, है ना, ठीक है। क्योंकि ये इधर जाएगा तो एक साइन इनवर्स वाई हो जाएगा ना। यस सर। यूनियन, है ना, फिर क्या आएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स वाई एक्स टू पाई, ओके। जी। ये बात समझ में आ रही है, जी सर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तुमको। नहीं सर ठीक है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी सम लग जाएगा, है ना। तो अलग अलग सम आ जाएगा, तो इनका सम, इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इसका प्रोबेबिलिटी, और यूनियन में क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन किया था, उसमें यूनियन क्या कर रहा था, समेशन में कन्वर्ट कर रहा था ना, बोलो। यस सर। जी सर। है ना, याद आ रहा है, बोलो। अगर ए और बी डिसजॉइंट है, ओके, जी सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा पी 0 से एक्स साइन इनवर्स वाई प्लस पी पाई माइनस साइन इनवर्स वाई एक्स टू पाई, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से, अब तो वो आ गया ना कॉन्टिन्यूअस वाला, ठीक है। 0 से साइन इनवर्स वाई, है ना। यस। एफ क्या है, एफ अपने पास, एफ ओके, जो भी था, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन टू पाई माइनस साइन इनवर्स पाई। वाई टू पाई एफ, ठीक है। जी सर ठीक है। यस सर। टू एक्स अच्छा अपॉन पाई स्क्वायर। है, 2x अपॉन पाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और यहाँ पे सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू रखो, कितना आ रहा है साइन इनवर्स वाई स्क्वायर। का पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर में तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस पाई स्क्वायर। तो बेटा क्या आ गया, ये आ गया ना। और वाई कहाँ बिलोंग यस। कर रहा है, 0 से 1, है ना। जी सर। तो अपने पास ये क्या आया है, पी वाई लेस इक्वल देन वाई, मतलब CDF आया है ना वाई का,
ठीक है। यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपने पास पीडीएफ निकल आएगा, जो पीडीएफ निकला था तो वो वही आ रहा है, डी ओवर डी वाई एफ वाई वाई, ये क्या आ गया, एफ वाई वाई। ओके, यस सर, वही आ रहा है। क्या आ रहा है। वहाँ पे जब हम लोग स्क्वायर करके खोलेंगे तो साइन इनवर्स वाई अपॉन पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो हमारा इसको एक, डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा टू साइन इनवर्स वाई, है ना। नहीं सॉल्व कर लीजिए पहले। मतलब सॉल्व करके आ रहा है 2 पाई साइन इनवर्स वाई पाई अपॉन स्क्वायर पाई पाई स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर वन कैंसिल हो गया है ना, ये तो कैंसिल हो हाँ रहा है ना। जी, वही बोल रहा था। हाँ तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ये कैंसिल हो रहा है, साइन ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ रहा है, टू साइन इनवर्स अपॉन पाई। अपॉन पाई। पाई, यस सर। मतलब 2a भी होता है ना, ए हाँ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तो 2a। ये आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू अपॉन पाई अंडर रूट 1 - वाई टू स्क्वायर आगे। अपन पाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई 0 से 1। ठीक है, यही तो यस आया सर। था। जी जी। डन हो गया, कौन सा मेथड ज्यादा सही लग रहा है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। हाँ ठीक है। ठीक है, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड जो भी चीजें होती थी मैंने यहाँ पे आज ट्रांसफॉर्मेशन पे करा दी हैं, मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, है ना। तो मैं ये कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा हूँ कि ये आ गया ये तो सबने कराया ही नहीं था, है ना, ये गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा, ठीक है।